लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग पढ़ने वाले एक सम जहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिसिप्ट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर दोनों एक ही जगह से। तो एक ही सम के अंदर हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सारे स्कूल के अंदर ये क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन को पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दो चीज़ें करनी है, रिसिप्ट पेमेंट बनाना है और इनकम एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल सा हिसाब है, पैसा आया और पैसा गया। कौन से साल का आया, किस साल का आया, सालों पहले का आया या सालों आने वाले सालों का आया, उससे कोई लेना देना नहीं है। पैसा आया तो रिसिप्ट साइड, जाए तो पेमेंट साइड। उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस भी होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। क्लियर है वो चीज़ है। तो हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें बनानी है, आपको रिसिप्ट पेमेंट भी बनाना है और इनकम एक्सपेंडिचर। अब देखो टेक्निकली ये दोनों चीज़ें एक साथ करने की साथ भी कर सकते हो, अगर एक साथ चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। मैं अलग अलग करवा रहा हूँ क्योंकि दोनों की कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए। क्लियर है। पर अगर एग्जाम में सम आ रहा है तो साथ में ही करना, तो टाइम वेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। पहले मैं रिसिप्ट पेमेंट बनाता हूँ। ये पूरे सम का मुझे रिसिप्ट पेमेंट बनाना है। सबसे पहले लिखा है सब्सक्रिप्शन। भाई 3 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन मतलब पैसा आना हो जाता है। तो ये रिसिप्ट होती है हमारी, सॉरी ये रिसिप्ट होती है हमारी और ये पेमेंट होता है। तो सब्सक्रिप्शन कितने रुपए? 3 लाख रुपए। मैंने ब्रैकेट का देखा ही नहीं कौन से साल का था, क्या था क्या नहीं। चल फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? जो पैसा बाकी है। जो पैसा बाकी है वो तो ना तो आया होगा ना तो गया होगा, तो ये रिसिप्ट पेमेंट में आएगा ही नहीं। लॉजिक क्लियर? चल डोनेशन मतलब पैसा आना, क्योंकि हम तो गरीब हैं। तो डोनेशन कितने रुपए? 30,000। चल फिर उसके बाद जाते वापस, डोनेशन के बाद दिया परचेज ऑफ फर्नीचर, जिससे पैसा गया। परचेज ऑफ फर्नीचर कितने रुपए गए? 70,000। चलो फिर उसके बाद जाते हैं परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, इससे भी पैसा गया। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 40,000। चलो फिर उसके बाद आ रहा है सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, इससे भी पैसा जा रहा है 15,000 रुपये। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें पर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जिससे पैसा मिला, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितने रुपए? 2,000। चलो फिर उसके बाद आ रहा है ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। हमेशा ओपनिंग बैलेंस आता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए? 60,000। चलो फिर रेंट पेड और बैंक एक्सपेंस, ये दोनों खर्चे हमारे पेमेंट साइड पे। रेंट पेड बोलो कितने रुपए? 28,000। दूसरा क्या था? बैंक एक्सपेंस, वो कितने रुपए? फिर स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, वो भी खर्चा ही है। मैंने ब्रैकेट को देखा ही नहीं है। देखो समझो बात को, मैं कोई भी एडजस्टमेंट को देख ही ना, मैं टोटल अमाउंट को ही देख रहा हूं। मैंने अंदर क्या कहानी लिखी थी वो छोड़ दे रहा हूं। एंट्रेंस फीस, वो पैसा आता है हमारे पास कितने रुपए? 20,000 रुपए। चलो फिर उसके बाद लेगेसी के अंदर भी पैसा मिलता है, वो मैंने बोला था वसीयत में लिख के जाते हैं। लेगेसी कितने रुपए? 50। चलो फिर उसके बाद क्या दिया है? होनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये पैसा जाता है कितने रुपए? 48,000। चलो फिर उसके बाद आता है होनरेरियम आउटस्टैंडिंग को देखना नहीं होता क्योंकि यहाँ पे पैसा एक्चुअल में जा नहीं रहा है। पोस्टेज, टेलीग्राम एंड सन्ड्री एक्सपेंस कितने रुपए? और सन्ड्री एक्सपेंस का वो भी 10,000। फिर उसके बाद दिया हुआ है इनकम ऑफ कल्चरल प्रोग्राम और एक्सपेंस ऑफ कल्चरल। इनकम यहां पे डाल देते हैं कितने रुपए? 80,000। और एक्सपेंस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम 60,000। चलो फिर उसके बाद
डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। डेप्रिसिएशन के अंदर एक्चुअली में पैसा ना तो आता है, ना तो लगता है, ना तो कुछ होता है। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्लियर है? चलो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, उससे पैसा जाता है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, उससे पैसा मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इस साइड का टोटल करो फटाफट से। गैप निकालो, 147,000। इससे बोला जाता है क्लोजिंग बैलेंस। हेलो एवरीवन, क्विक अनाउंसमेंट। अगर आप अहमदाबाद में हैं तो आप पर्सनली हमारे पास ऑफलाइन बैचेस में आ सकते हैं, फिजिकल क्लासेस में, जहां पे आप सैटेलाइट और साउथ भोपाल एरिया में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं। तो हमारे पास पर्सनली आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम्स यहाँ पे होती है, कंडक्ट होते हैं। और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में 7 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं। आप अलग अलग जगह पे है गुजरात के, और गुजरात बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं तो आप सारी जो नोट्स है वो कौटिल्य बैच जो करके हैं, आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। आप यूकेआईसी ऑनलाइन जो है वो एंड्रॉयड आप यूज़र है तो आप उसमें से ऐप डाउनलोड करके ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जितने भी वीडियोस होंगे हमारे उसकी सारी नोट्स उसमें होंगी, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। पर इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया है कौटिल्य प्लस, जिसमें हम लोग कॉमर्स इजी बुक्स भी देते हैं, जिसमें हम डिटेल्ड वर्जन देते हैं आपके पढ़ाई के लिए। एक जो है वो एक एक्स्ट्रा प्लस ऑन एड ऑन हो जाएगा, जिसमें आप हर चीज़ बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, हमने अकाउंट सेट्स के लिए तो स्पेस भी छोड़ी है जहाँ पे आप अपने हिसाब से सम्स कर सकते हैं। और इको बीए में जिस हिसाब से बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, कोई में समरी नोट्स भी दी है, तो उस हिसाब से आप कॉमर्स इजी नोट, तो चारों 4 सब्जेक्ट की आपको नोट्स डिलीवर होती है आपके घर पे। और हमने इस बार टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किए हैं कि काफ़ी बच्चों का ऐसा था, मैम हम वीडियोस देख लेते हैं पर पता नहीं चलता इवैल्यूएशन के लिए कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे। तो उन सारे लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज है जो 3,500 रुपीज़ की, मतलब अगर आप दोनों को कंबाइन करें तो 8,000 का है, जो आपको 6,500 में पूरा मिल जाएगा। मतलब हम आपको एक स्केड्यूल सेंड करेंगे और उस हिसाब से आपको एग्जाम्स देनी रहेगी। तो ये कौटिल्य प्लस जो है वीडियोज़ यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा आपका 11th क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कौटिल्य, उसका थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है, कौटिल्य प्लस का थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आप iOS के हैं तो आप हमारे वेबसाइट थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और उसमें से ये पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। और जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप अगर 12th में आएंगे तो हमारे 12th के लिए एक स्पेसिफिकली बहुत ही फोकस्ड कोर्स है, दैट इज कॉमर्स के बाजीगर्स। ठीक है, जो आपको चारों 4 सब्जेक्ट अकाउंट सेट्स इको भी पूरा आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, जो है 9,999 एंड 10,000 रुपीज़ का कोर्स है, जिसमें आपका पूरा 12th कवर हो जा रहा है। ठीक है, मेन 4 सब्जेक्ट्स वाला। और बाजीगर प्लस नाम का जो एक कोर्स हमने इस बार लॉन्च किया है, उसमें टेस्ट सीरीज और कॉमर्स इजी बुक्स भी आ जाती है। तो मतलब आप आइडियली देखने जाओगे तो 15,000 में टोटल आपका पूरा का पूरा 12th गुजरात बोर्ड कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आपके पास नोट्स भी आ गई है और आपके पास वीडियोस भी है, मतलब हर चीज़ एक ही जगह पे। So now you can continue with your lecture. इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के वापस से रूल्स थोड़े बहुत रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज एडजस्टमेंट को देखना पड़ता है। दूसरी चीज करंट ईयर को ही हम लोग खाली देखते हैं, करंट ईयर के अलावा किसी और को देखते नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस को ही हम कंसिडर करेंगे। क्लियर है? चौथी, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस जो हमने लिखा था वो, क्लोजिंग बैलेंस हमने ढूंढा, उससे कोई लेना देना नहीं है। पर आपके बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया हो उसके बाजू में ब्रैकेट दिया वो पढ़ना पड़ेगा। किसके लिए? इनकम एक्सपेंडिचर के लिए। इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर याद रखना, यहाँ पे एक्सपेंस आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाती है? इनकम आ जाती है। क्लियर है? सबसे पहली इनकम जो हमारे पास है वो है सब्सक्रिप्शन। चलो सब्सक्रिप्शन की बात अगर करें, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 30,000 फॉर ईयर 2013-14। हम लोग जो है वो 31 मार्च 2015 पे, दैट मीन्स हम जो साल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 14-15। हमारा करंट ईयर कौन सा है? 14-15। क्लियर है? हमारा करंट ईयर ये है। अब उसके अंदर हमारे पास टोटल 3 लाख रुपए है, जिसमें से 30,000 तो पिछले वाले साल के थे, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्रिप्शन 33 लाख माइनस रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड ऑफ
प्रीवियस ईयर 30,000 रुपए तो पिछले साल का था, मतलब ये साल के हमारे पास पैसा है वो आया 2,70,000। ये दिमाग में बैठा, मेरे पास 3 लाख रुपए फीस आई, पर 30,000 तो किसी बच्चे ने मुझे 10th स्टैंडर्ड की फीस दी थी 11 में, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। उसके नीचे लिखा है कि इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, इस साल का जो बाकी है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर वो कितने रुपए, 20,000 रुपए, तो टोटल हो गया 2,90,000। चलो ये क्लियर हो गया हमारा। फिर उसके बाद नीचे दिया डोनेशन और ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब रेगुलर आता ही रहता है, कोई ऐसा महान आत्मा है जो पैसा देता ही जा रहा है। कितने रुपए डोनेशन, 23,000। चलो फिर उसके बाद डोनेशन के बाद क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सालों में एक बार होता है, लिखेंगे नहीं। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ये भी सालों में एक बार होता है, नहीं लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, वो लिखेंगे, हमारा खर्चा है। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर कितने रुपए, 15,000 रुपए। चलो फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है भाई, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जिसकी बुक वैल्यू थी 5,000 रुपए, हमने बेचा 2,000 रुपए में, मतलब जो कीमत हमारे चोपड़े पे थी बुक्स के अंदर वो 5,000 रुपए की, हमने बेचा तो हमारे हाथ में आया कितने, तो हमें फायदा हुआ है नुकसान कितने का, 3,000 का। 3,000 का नुकसान, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 3,000 रुपये। चलो फिर उसके बाद आगे जाते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, चलो रेंट पेड, ये भी हमारा रेगुलर खर्चा है, कितने रुपए, 20,000 रुपये। चलो फिर 28,000। चलो फिर बैंक एक्सपेंस रेगुलर खर्चा है 1,000 रुपये। चलो फिर स्टेशनरी भी रेगुलर खर्चा है 20,000। चलो फिर एंट्रेंस फी, हाँ स्टेशनरी एक्सपेंस में ब्रैकेट है क्या है, 5,000 ऑफ प्रीवियस ईयर, तो 20,000 रुपये यहाँ पे लिखेंगे, माइनस प्रीवियस ईयर का जो खर्चा है वो निकाल देंगे हम लोग, हो जाएगा 15,000। चलो फिर एंट्रेंस फीस 50%, टोटल कितनी है 20, उसमें से 50% कैपिटलाइज माइनस 50% कैपिटलाइज, तो 10,000 रुपये होती हैं, बाकी कितनी रही 10,000। चलो फिर लेगेसी से कैपिटल इनकम, हर रोज कोई मर के विल छोड़ के नहीं जाता, सालों में एक बार ऐसी महान आत्मा आती है जो विल छोड़ के जाती है। चलो फिर ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये हमारा रेगुलर खर्चा है, हाँ टोटल कितने रुपए 48,000, उसके अंदर माइनस प्रीवियस ईयर 4,000, और नीचे कुछ आउटस्टैंडिंग भी है, कितने रुपए 4,000, तो ये 48 का 48 ही रहा, एक प्लस हुआ और एक माइनस हो गया। चलो फिर पोस्टल एंड टेलीग्राम कितने रुपए 10,000 रुपये। चलो फिर सन्ड्री एक्सपेंस 10,000 रुपये। इनकम ऑफ कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा, इनकम ऑफ कल्चरल प्रोग्राम 80,000, एक्सपेंस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम 60,000, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन फर्नीचर 5,000। डेप्रिसिएशन देखो रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आया था, यहाँ पे आया क्योंकि पीएनएल में हम लोग लिखते हैं। चलो फिर परचेज ऑफ, वो नहीं आएगा, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, वो आएगा क्योंकि ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए 7,000। डन। अब सबसे पहले इनकम साइड का टोटल लगा लो, 417,000, 417,000, इतना सारा गैप आ रहा है, इसे बोला जाता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, मतलब हमारी इनकम ज्यादा और एक्सपेंस क्या है कम। ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैं आप लोग को बोलूंगा कि आपकी सोसाइटी के भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे होंगे ना, आपकी जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, वो हर 31 मार्च के बाद, अभी तो मार्च चल रहा है, 31 मार्च के बाद वो ऑडिट करके वो हर एक घर के अंदर वो हिसाब पहुंचा। अब एक बार चेक करना, आपको भी अपने सोसाइटी का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मिलेगा जो हमने अभी यहाँ पे बनाया,
वैसा ही सेम टू सेम मिलेगा। पुराना साल का भी होगा, अगर आपके मम्मी पापा चेयरमैन सेक्रेटरी है, ये मिल सकता है, हर एक जगह पे मिल सकता है और आराम से देख सकते हैं। क्लियर, डन। चलो ठीक है, आंसर लाने की जवाबदारी आप लोगों की है, बराबर। उसका आंसर लाना है 12th सम का। ट्राई करो, P&L अकाउंट जैसा ही है जैसे आपने फाइनल अकाउंट्स किया था, पीछे एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करोगे, सारे रूल्स याद रखना, अपने आप हो ही जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट देखेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के कुछ सम्स हम लोग करेंगे। डन। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे जिससे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए। चलो।